जय हिंद साथियों। आज हम सामान्य विज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम विटामिन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आपने अगर ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया तो आपके जो विटामिन से रिलेटेड जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा 60,200, ठीक है, पुलिस, ठीक है, कि बच्चों के लिए है। आइए क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। यह केवल हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात क्या है कि जो विटामिन्स होता है ना, ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता। क्या प्रदान करता है? यह केवल हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, ठीक है। और बेटा, विटामिन्स की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखो ये यहाँ पर स्टार बना लो, ठीक है, ये पूछ सकता है पेपर में। और कहीं कहीं पर अगर फंक ना आकर के, क्या बेटा ध्यान देना, फंक ना आकर के कहीं पर अगर लीनिन आ जाए, क्या लूनिन आ जाए, तो हमको क्या टिक करना है? लूनिन को टिक करना है। किसको टिक करना है? लूनिन को, ठीक है, लूनिन को टिक करना है। दूसरी चीज बेटा देखो, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखो, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं। कौन कौन? बी और सी। ये जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो, हम सभी विटामिन को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। किसकी? विटामिन ए की, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, क्या है रासायनिक नाम? वो क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक, अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। जिसमें होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक रोग और होता है जिसे कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? आंखों का सूखना, ठीक है। क्या हो जाता है? आंखें सूख जाती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं? आंखें सूख जाती हैं, जिसके कारण अंधेपन का सबसे बड़ा, जो अंधेपन का क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है। जो अंधेपन का क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो इसकी विटामिन ए की कमी से, ठीक है, दो तरह के रोग हो जाते हैं। एक होता है रतौंधी, एक होता है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। और जीरोप्थेल्मिया होता है क्या? जिसमें आंखें क्या हो जाती? सूख जाती हैं, ठीक है, जो अंधेपन का सबसे बड़ा क्या होता है? कारण होता है। अच्छा, इसके स्रोत क्या है, मतलब हमको विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो देखो, जितने पीले फल होते हैं, आम, पपीता, गाजर, मछली, हरी सब्जियां, ठीक है, शकरकंद, गोल्डन राइस, सुनहला चावल, इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की बात करें अगर, विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी में देखो, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसको इसकी कमी क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, ठीक है, इसका प्रभाव जो होता है मसूड़ों से खून आने लग जाता है। क्या होता है? इसकी कमी से अगर ये रोग किसी हो जाता है तो मसूड़ों से क्या होने लग जाता है? खून आने लग जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, ठीक है। और ये इसकी कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? तो देखो, खट्टा फल खाने से, आंवला, संतरा, चीकू, नींबू, ड्रैगन फल, हरी सब्जियां, ठीक है, आदि। और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी
का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। कौन होता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और यह इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है ना, वो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और ये क्या होता है? एक सूखा रोग होता है। इससे क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाती है। और वयस्कों में जो इसकी कमी से रोग होता है उसे कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है, इससे हड्डियां कमजोर होती हैं। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो हमें क्या लेना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। अब बेटा वो वाला सूर्य का प्रकाश नहीं कि तपती गर्मी में धूप लग जाओ ना, वो तुमको नुकसान करेगा। कौन सा? जो सूर्य सुबह का जो लाल प्रकाश होता है ना, जब सूर्य निकलता है सुबह पर ना, उस सूर्य की बात हो रही, ठीक है, उस सूर्य को लेना चाहिए। या बेटा जब शाम के सूरज ढलता है, अस्त होता है, तो उस टाइम का जो सूर्य होता है, उस टाइम का जो प्रकाश होता है वो, ठीक है। अगले में चलते हैं। देखो विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। अब देखो इससे कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता। क्या आ जाती है बेटा? नपुंसकता आ जाती है। अर्थात नपुंसकता का मतलब होता है जनन क्षमता में कमजोरी आना। जनन क्षमता में क्या हो जाता है बेटा? कमजोरी आना। अर्थात बेटा क्या हो जाएगा? आपकी जो जनन शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जनन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसका स्रोत क्या है, ठीक है, अर्थात ये हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है? अंकुरित अनाज खाने से, ठीक है। जैसे अंकुरित अनाज कौन सा बेटा? जैसे चने भिगो के रख दो, ठीक है, और मूंग भिगो के रख दो, दूध, पनीर, मांस, ठीक है, इससे भी प्राप्त हो जाता है। और विटामिन के की बात करें अगर, विटामिन के, तो विटामिन के से के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नैप्थोक्विनोन, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त के जमने में देरी होती है। रक्त के जमने में क्या होती है बेटा? देरी होती है, ठीक है। क्या होती है? रक्त के जमने में देरी होती है। बेटा होता क्या समझो, जैसे कहीं पर आपकी चोट लग गई तो क्या होगा? आपका जो ब्लड निकलना शुरू होगा ना, तो वो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब नहीं रुकेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके शरीर से पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और देखो इसका स्रोत क्या है? हरी सब्जियां खाना चाहिए, लीवर, ठीक है, लीवर खाना चाहिए। लीवर कैसे? जो जानवरों के जो लीवर होते हैं ना, उनको, ठीक है, खाना चाहिए। मांस, अंडे, पनीर खाना चाहिए। और इससे एक रोग और हो जाता है, फिलोक्विनिन। कौन सा हो जाता है? फिलोक्विनिन हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी। देखो विटामिन बी जो होता है, इसके कई तरह के विटामिन बी होते हैं, जैसे विटामिन B1, B12, B3, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हम बात करें विटामिन B1 की, ठीक है, विटामिन B1 की बात करें, ठीक है, किसकी? विटामिन B1 की, ठीक है, विटामिन B1 की। तो देखो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थियामीन। क्या होता है? थियामीन या थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, जिसमें कमी क्या आती है? प्रभाव क्या होता है? गले में लाल चकत्ते या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? चावल, गेहूं, दाल, दूध, हरी सब्जियां। इनको लेने से क्या हो जाता है? विटामिन बी हमारा फिर से कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा विटामिन B12, ठीक है, सॉरी विटामिन B2, ठीक है। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चिलोसिस। क्या होता है? चिलोसिस हो जाता है, सॉरी, क्या? चिलोसिस। इसमें होता क्या है? ओंठों के किनारों पर दरार पड़ जाती है। ओंठों के किनारों पर क्या हो जाती है? दरार पड़ जाती है। और इसका स्रोत क्या है? शकरकंद, दूध, मांस, अंडे, सूखे मेवा, बादाम, अंजीर आदि के लेने से ये प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात करें बेटा विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3, इसमें क्या होता है? निकोटीन, ठीक है, निकोटेनिक, इसका जो रासायनिक होता है निकोटेनिक अम्ल या निएसिन, ठीक है, दोनों इसके नाम होते हैं, निएसिन या निकोटीन। जैसे मान लो तुमसे पूछ ले इनमें से B3 का रासायनिक नाम बताओ, अगर निएसिन है तो वो भी सही है, अगर निकोटीन ऑप्शन में है तो वो भी सही है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा? पेलाग्रा। अब तो वही पेलाग्रा जो होता है वो 4D सिंड्रोम होता है, अर्थात 4D सिंड्रोम मतलब कि इसके 4 भाग होते हैं। कैसे? देखो एक होता है डिमेसिया, मतलब डिमेसिया मतलब होता है भूलना। एक होता है तुम्हारा डर्मेटाइटिस, ठीक है, जिसमें त्वचा में जलन होती है। और एक होता है तुम्हारा डिसेंट्री अर्थात दस्त आना। एक होता है तुम्हारा डेथ अर्थात मौत हो जाना। तो ये सारे क्या हैं? इसके 4 भाग है। 4D का मतलब होता है इसके 4 भाग, ठीक है। तो पेलाग्रा एक खतरनाक बीमारी है। अब ये इसका स्रोत क्या है? एक टूना मछली होती है बेटे। कौन सी? टूना मछली सबसे बेस्ट इसका जो है स्रोत होता है। या तो मांस, अंडे, सोयाबीन लेने से भी ये ठीक हो जाता है, अर्थात पूर्ति हो जाती है इसकी, ठीक है। इसकी बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं विटामिन B5 की, ठीक है। तो देखो इसका जो रासायनिक होता है पैंटोथेनिक। क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल। और इसकी क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में कमी आ जाती है। इसमें कमी, इसका रोग कौन सा हो जाता है?
प्रोटीन के पाचन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, प्रोटीन के पाचन में कमी आ जाती है। और इसकी पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, स्रोत कहाँ क्या है, फलों में से प्राप्त हो जाता है, अनाज से, ठीक है, सोयाबीन से, बीन्स से, ठीक है, आलू से। ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन B6 की। तो विटामिन B6 की अगर बात करें, ठीक है, विटामिन B6 की बात करें अगर हम, ठीक है, विटामिन B6, ठीक है, तो विटामिन B6 की अगर बात करें तो देखो इसका जो नाम होता है पायरिडॉक्सिन, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब बेटा किसमें क्या इसकी मतलब इससे प्रभाव क्या पड़ता है, रक्त में कमी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर एनीमिया रोग हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, रक्त में कमी आ जाती है, अर्थात क्या हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है। इसका स्रोत क्या है, गाजर, चुकंदर, दूध, आंवला, हरी सब्जियां, ये सभी सूखे मैदे। अब इन सबको लेने से ना आपका जो एनीमिया रोग है अर्थात विटामिन B6 आपको प्राप्त हो जाता है, तो ये जो रोग है इसमें कमी आती है। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं विटामिन B7, ठीक है। अब देखो इसे बायोटिन क्या कहते हैं, बायोटिन, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसमें कौन सा रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस। कौन हो जाता है, डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस क्या होता है, त्वचा में जलन होती है, क्या होती है इसमें, त्वचा में जलन होती है और बालों का गिरना, ठीक है, ये दो कमियां होती हैं डर्मेटाइटिस में। ठीक है, इसका भाई कहाँ से मिलता है, मांस, मछली, दूध, अनाज, फल। अब एक बात ध्यान देना, इनके स्रोत भी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि बताओ विटामिन B7 का निम्न में से स्रोत कौन सा है। ठीक है, अब उसे मान लो एक में मांस लगा है, बाकी सब गलत है, तो मांस वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विटामिन B9 की। ठीक है, तो विटामिन B9 का जो रासायनिक अम्ल होता है वो फॉलिक अम्ल होता है, क्या, फॉलिक अम्ल। ठीक है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है, मिगैलोस्टिक एनीमिया हो जाता है, मिगैलोस्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात आपकी जो आरबीसी है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, आरबीसी में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब इसकी कमी को कैसे दूर करें, किस मतलब स्रोत क्या है इसका, चावल, शकरकंद, गाजर, ठीक है, दूध, ठीक है, इन सभी से हम इसे दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो रासायनिक होता है वो साइनोकोबाइलामीन, ठीक है, ये होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है परनीसियस, क्या हो जाता है, परनीसियस एनीमिया। अब ये रोग इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का कम हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन में प्रोटीन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है, प्रोटीन कम होना। ठीक है, तो परनीसियम एनीमिया में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब अच्छा, इसको कहाँ से मिलेगा हमको, ये दूध, प्राउस्ट, अंकुरित अनाज, ठीक है, इससे हमको प्राप्त होता है। और विटामिन B70 की बात करें, ठीक है, 17 की बात करें, इससे होता है लेटेराइल, क्या होता है, लेटराइल। इसमें क्या होता है, त्वचा पर गांठें पड़ना। ठीक है, क्या हो जाता है, त्वचा में गांठें पड़ जाती हैं। ठीक है, और इसका जो स्रोत है वो टमाटर, नींबू, संतरा आदि खाने से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं, अब देखो कुछ नोट पॉइंट है, इन नोट पॉइंटों को ध्यान देना बेटा, नोट पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटामिन के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, और विटामिन सी को घाव भरने वाली विटामिन भी कहते हैं। पेपर पूछ सकता है कि घाव भरने वाली विटामिन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी को हार्मोन की तरह कार्य करता है, विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, और इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा, विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करती है, इसलिए और इसे और क्या कहते हैं, इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों बात। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाली बात हम यहाँ पर निशान लेते हैं। ठीक है, निशान लगा दें, और यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर इन्फेक्शन या संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर आते हैं, विटामिन ई को
ठीक है, विटामिन ए को सुंदरता वाला विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या होता है, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ध्यान देना, क्या होता है, अगर पॉलिश किया गया चावल आप लेंगे तो उससे आपका कौन सा रोग हो सकता है, बेरी बेरी रोग हो सकता है। और विटामिन B6 को स्वप्न वाली विटामिन भी कहते हैं। देखो पेपर में पूछ सकता है कि स्वप्न वाली विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन B6। और विटामिन B7 को विटामिन H, ठीक है, क्या कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, और विटामिन B12 को कोबाल्ट वाली विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को कोबाल्ट वाली विटामिन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर विटामिन H का मतलब क्या होता है, हेयर, अर्थात किससे है, बाल से मतलब है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, बाल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारा क्या था, विटामिन से रिलेटेड हमने ये आज हमने पढ़ाई की। तो अगर आप एक बार आप ध्यान से, ठीक है, बहुत कम समय में हमने बहुत सारा विटामिन पढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक है, आपके जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे हमने पढ़ा दिया। पेपर में यहाँ से ये 2 से लेके 1 से लेके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, आपका हेल्पफुल हो, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।